टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो ईयर इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा बैक साइड में टिल्टेड रहता है। ओके, बट मोस्टली हम्म। अगर आप नॉर्मल ईयर जो बोलोगे, नॉर्मल ह्यूमन एवरेज ईयर जो रहते हैं वो हम्म। थोड़े बैक साइडेड में फ्लिप्ड रहते हैं, ठीक है। हम्म। अभी इसको हम लोग ईयर का शेप दे देंगे। आप चाहो तो आप अभी भी कर सकते हो, मिरर, सबके मास्टर, मिरर, सेम टूल और एक्स एक्सिस में कर दूंगा, सिमेट्री चालू कर दो, ठीक है। अभी देखो ईयर का शेप कैसे होता है। ये जो होता है ना, हम्म। वो प्रॉपर स्पीयर नहीं रहता वो, ठीक है, स्क्वॉश्ड रहता है वो थोड़ा सा, ठीक है। ये कहा जा रहा है, देख। तो पहले तो मूव टूल ले लो और इसको पास में कर दो। इसको मैं पहले जीरी मैश कर देता हूँ, ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा हाई है वो। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ये देख, अच्छा, हम मोस्ट ऑफ ब्रशेस जो यूज करेंगे वो यही सब ब्रश रहेगा ना? मतलब मतलब जो तुम्हारा हो गया, मूव हो गया, रिंग डायनामिक, एसओएलएस, पिंच और स्टैंडर्ड, डैम स्टैंडर्ड, और मतलब ये जो हम यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ ब्रशेस यही रहेगा, कोई कुछ भी बनाए? आ, अभी कैसा है ना कि एक टाइम के बाद ना आपको आदत पड़ जाएंगी कुछ ब्रशेस की, ठीक है। जैसे हाँ। मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज मूव करनी है तो मैं मूव ब्रश यूज हम्म। कर सकता हूँ, या फिर अगर मल्टीपल होंगे तो मूव टोपोलॉजी करूंगा, ठीक है। हम्म। अब मूव इलास्टिक ब्रश भी है, ठीक है, पर यूज नहीं करते। ये देखो मूव हम्म। इलास्टिक हो गया, मूव कर्व हो गया, ये सब है, पर कैसा अभी उसकी आदत नहीं है, वो फ्लो में बैठने के लिए टाइम लगेगा, राइट। तो हम्म। एक पॉइंट के बाद ना आप खुद सोचोगे कि हाँ मेरा हाथ तो इन ब्रशेस के ऊपर बैठा है, मैं इससे ही फास्ट कर लेता हूँ। तो वो हाथ बैठने तक मैं बोलूंगा कि आप एक्सप्लोर करो। ऐसा हम्म। मत सोचो कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं इस वे से बना रहा हूँ तो यही ब्रश यूज करना है, क्योंकि फिलहाल लिमिट मत करो, क्योंकि आपको आदत होने की है, ठीक है। तो आप जो आदत बनाओगे ना, आप उसके हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। अभी कैसा है कि हम्म। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ZBrush में, उनका एक तरीके से हाथ बैठ गया है। अब वो चाह के भी नहीं कर Okay. सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप फोटोशॉप बंद करके कोई दूसरा टूल ले लो, आपको टाइम लगेगा, तो आपको इरिटेट होगा, आपको भी लगेगा नहीं यार फोटोशॉप दे दो, मैं फटाक से काम करके निकल जाऊंगा आगे, राइट। अब वो हो गया। Exactly. हाँ, अभी देखो हमारा बेस ईयर बन गया, राइट। जो हम लोग कार्टून के ईयर्स कैसे ड्रॉ करते, राइट, बस वही शेप मैंने बना लिया। बस एक चीज याद रखना, अगर ह्यूमन का ईयर है तो वो हम्म। मोस्टली राउंड रहेगा। थोड़ा आप कंसेप्ट आर्ट की तरफ जाओगे तो ये ईयर ऐसे पिंच्ड होते जाता है, ठीक है। लाइक एल्फ हो गया, हम्म। ऑर्क हो गया, उनका ये और लंबा लंबा होते जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे ईयर्स में, सही। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा कैरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है।
पर अगर ह्यूमन बोलोगे तो ये हमेशा थोड़ा सा राउंडिश रहता है और इस तरीके से है। ऑलराइट, ऐसा। ठीक है, अभी करते हैं इसको डायनामिक। ओके, अभी यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, हम लोग जब ईयर बनाते हैं तो इसका शेप देख, ठीक है। ईयर मतलब पूरा एबीसीडी है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, पहले तो एक डी बना लो, सबसे बड़ा वाला डी, ठीक है। ये रहेगा रिवर्स कट, करो इसको। ऑलराइट, एक डी बन गया। तो पहले एक ईयर का शेप बना लो, उसके अंदर पहले एक डी बना लो, ठीक है। अब डी के अंदर ये देखो, ये बन गया डी, फिर इसके अंदर आएगा वाई, ठीक है। और वापस से लास्ट में आएगा इसके अंदर डी। ओके, तो डी वाई डी, ये हमेशा याद रखना ईयर में, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मेमोरी टेक्निक रखोगे ना, तो अगर आपको ईयर के रेफरेंसेस अच्छे नहीं भी मिल रहे, फिर भी आप इनर ईयर अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। पहला डी बन गया, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वाई स्कल्प्ट कर दूंगा। ओके, और फिर यहाँ पे वापस से एक डी आएगा। तो ये जो ईयर है, ये यहाँ से पहले स्कल्प्ट कर लो, जो डी वाई डी जो शेप्स में बोल रहा हूँ वो स्कल्प्ट कर लो। उसको हम लोग रिफॉर्म वापस से करेंगे लगे तो, ठीक है। रिफॉर्म मतलब प्रॉपर से, ठीक है। अभी जब आप कोई भी ईयर फ्रंट से देखोगे ना, तो एक चीज याद रखना, ये देखो, ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये जो वाई बोल रहा हूँ, ये बाहर आना चाहिए, और जो बाहर का है वो पीछे अंदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ईयर का इनर ईयर ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द आउटर बॉर्डर। अब समय आ गया है डायनामिक्स का ये बढ़ाने का, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा। ठीक, 256, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना कभी भी, ओके। जितना में इसमें हो जाएगा उतना पहले कर लो। हाँ, जैसे अभी 128 में नहीं हो रहा था तो बढ़ाया, तो फिर उस तरीके से बाद में बढ़ा लो, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से शेप दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास रिक्वायर्ड डेटा पूरा आ गया, ठीक है।
राइट। हम्म, अभी स्टैंडर्ड ब्रश लो, अगर आप अपने ईयर को भी टच करोगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गैप होता है, राइट, मतलब बहुत ही बड़ा डेप्थ होता है। यस। और वो फुल ईयर में जाते हुए गोल गोल घूम के यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक वो एंड तक रहता है यहाँ पे, लाइक। तो मैं स्टैंडर्ड ब्रश से रिवर्स कट कर दो। Yes. और वैसे ही सेम स्टैंडर्ड ब्रश से नॉर्मल स्कर्ट करूंगा आउटर इस पे, क्योंकि ये वाला जो है वो फ्लैट नहीं रहता है, वो राउंडिश रहता है। ठीक है, अब अपने ईयर को टच करके देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वही है। अब देखो ये जो वाई है हमारा, चलो बैक टू ईयर। ये देखो हमारा जो वाई है वो यहाँ पे आएगा, बराबर। पर अब कैसा है, वाई के बीच में जो भी आ रहा है वो रहेगा हमारा गैप, डेप्थ बनाएगा वो, राइट। अब आप बोलोगे क्या सबका ईयर सेम होता है? नहीं, तो सबके प्रोपोर्शंस अलग अलग होंगे, पर होगा इसी तरीके का डिजाइन। ठीक है, तो इफ यू नो वन थिंग, आप कोई भी ईयर आप बना सकते हो बहुत इजीली, इसलिए ये डिवाइड याद रखो। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी डेप्थ जनरेट, राइट, बस वही है। और ये बन गया आपका ईयर का बेस। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रहता है ईयर लोग। ईयर लोग मतलब जहाँ पे हम लोग ये करते हैं पियर्सिंग और वो सब। और फिर आप यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा ये वाला, यहाँ पे आप हल्का सा पहले एक छोटा सा होल बना दो, ताकि आपको समझे कि आप यहाँ पे क्या बना रहे हो। तो एक छोटा सा होल यहाँ पे स्कल्प्ट करो, वो रहेगा उसका कवरिंग। ठीक है, हेड के अंदर घुस गया होगा। हाँ, वो हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है ईयर के फॉर्म्स, और ये जो कवरिंग होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इक्वल नहीं रहेगा, वो क्या रहता है, वो ऊपर ज्यादा आता है, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर। रीजन भी बताता हूँ उसका क्यों, क्योंकि हमारा ईयर का जो होल होता है, जो हमारे ईयर ड्रम्स जो रहता है, वो ऊपर से साइड से अंदर की तरफ आते हैं, नीचे के साइड के ऊपर की तरफ नहीं जाते। अगर आप स्कल देखोगे, ये देखो ईयर्स जो है वो इस तरीके से जाएंगे, राइट। तो हमारा लीड जो रहेगा, अरे मैंने ईयर ही उल्टा बनाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। सही बनाया ना, ठीक है।
ये देखो। कान थोड़े बस मोटे लग रहे हैं, मतलब कान थोड़े हेल्दी हो गए। हाँ, तो वो क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत बाहर निकला है। अगर आप स्कल का देखोगे तो ये एकदम चिपका हुआ होता है, फ्लैट, ये देखो, जाइगो के पीछे जा हाँ रहा है, ऐसे। राइट। पर मैं अभी भी वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चाहिए पीछे की तरफ से, एक डी शेप आता है हमारा। अगर मैं आपको ईयर का बैक दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पे एक वापस से एक डी शेप आता है पीछे की तरफ, ये वाला, राइट। समझ रहे हो, ये देखो, ये पीछे, ये देखो, हाँ। ये पीछे, राइट। अब बस हमें वो बनाना है और हमारा ईयर रेडी है। तो ये जो है, ये यहाँ पे, क्योंकि ये जो ड्रम बन रहा है ना, वो पीछे की तरफ से थोड़ा प्रोट्रूड होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये देखो, आ गया। ठीक है। ये बोला। अब इंडिविजुअली ईयर स्कल्प्ट करने का मजा ही इसलिए है क्योंकि ये हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर ये मर्ज करके बनाते तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर वो स्कल को मास्क करो, मतलब फेस को मास्क करो, और ये सब बहुत तामझाम रहता है। तो ईयर हमेशा इंडिविजुअल इस पे स्कल्प्ट करके फिर मर्ज कर देना डायनामिक्स का यूज करके। ठीक है। हाँ। अभी जब हमारा ये सब कुछ बन गया है, अब जाके फिर मैं इसको मर्ज करूंगा प्रॉपरली। मतलब ये जो बहुत फैट फैट लग रहा है ना, इसको पीछे की तरफ लेके जाओ। फ्रंट से एकदम चिपका हुआ होता है हमारे हेड के पास। ठीक है। पीछे के साइड को नहीं छेड़ूंगा मैं। अभी चाहो तो कर दो इसको 512, या फिर आप जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। ये राउंडिटिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और अगर ब्रेक हो रही है तो उसको तभी के तभी ठीक कर दो। ओके? हाँ। ये देखो, ये राउंडनेस इंटैक्ट रहना चाहिए। याद रखना, कोई भी चीज बना रहे हो, स्कल्प्ट कर रहे हो, हर एक साइड से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, बहुत बार हम लोग फ्रंट अच्छे से बनाते हैं तो साइड बिगड़ जाता है, और साइड ठीक करने जाते हैं तो वापस फ्रंट पे आता है। ठीक है। तो इन सब के लिए एक ही चीज है, थ्री फोर्थ ठीक करो, तो ये फ्रंट और साइड दोनों को बैलेंस कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। ठीक है। हाँ। तो हर एक चीज, कभी भी कोई भी मॉडल बनाओ आप, प्रॉप रहे, एनवायरनमेंट रहे, कोई भी रहे, हर एक साइड से चेक करना याद रखना। ठीक है? यस। बिना उसके फाइनल नहीं हो पाएगा। प्रॉप 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 के अभी थोड़ा थोड़ा इशू आएगा इसमें, क्योंकि बहुत ही लाइक स्किन लेवल पे वर्क हो रहा है ना।
तो ये रहेगा फिलहाल का ईयर, हल्का सा छोटा रहेगा। थोड़ा बड़ा हो गया होगा। हाँ बड़ा हो गया, उसको छोटा करना है। ये हैगा सब हल्का सा बाहर, इस तरीके से। बहुत ज्यादा ही हो गया शायद। ये हो गया हमारा ईयर रेंज। ठीक है, ये देखो। ऑलराइट।